नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जनवरी 2026। देखिए दोस्तों, लास्ट डे बाजार में जितना गिरावट होना था वो तो हो चुका है। पर हाँ, ये भी फैक्टर है कि निफ्टी 50 की क्लोजिंग उतना भी खराब नहीं था। 25,320 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, लगभग 0.39% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा, बजट के दिन जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों मार्केट से रिलेटेड ढेर सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से बहुत बढ़िया, मतलब काफी डिटेल में जानकारी दिया है, निफ्टी 50 का भी, बीएससी सेंसेक्स का भी। अच्छा, कोटक सिक्योरिटीज के हिसाब से अभी जो स्थिति है ना, निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 25,200 नीचे की तरफ, और बीएससी सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले 82,000, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कोटक ने कहा निफ्टी 50 के लिए 25,500 और सेंसेक्स के लिए 82,800। और मान लीजिए कि अगर इस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, मतलब थोड़ा अपर साइड में, तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 25,675 और बीएससी सेंसेक्स 83,000 से लेकर 83,200 तक पहुंच सकता है। वैसे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार बजट के दिन, वो भी रविवार पड़ा है, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कमेंट करके प्लीज बताइएगा। मतलब जो भी आप सोचते हो, जो भी आप सोचते हो, अगर आपको लगे कि कल एकदम क्रैश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, वो भी बताइए। अगर आपको ये लगता है कि कल एक्सट्रीमली बुलिश रहेगा बाजार, वो भी बताइए। अगर आपको ये लगता है कि बाजार बहुत वॉलेटाइल रहेगा, बहुत, है ना, तो वो ही बताइए। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, एक और अपना विचार रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी कंसोलिडेट आफ्टर 3 डे रैली, जो लास्ट डे देखने को मिला था 25,500 क्रूशल फॉर अपवर्ड जर्नी। ये बात मैं कहूँगा काफी जेन्युइन है, क्योंकि 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ एक क्रूशल लेवल तो है, जहाँ पे काफी बार सपोर्ट भी मिला था, काफी बार हर्डल भी फेस किया था। बैंक निफ्टी होल्ड ऑल ईएमए। बैंक निफ्टी की पोजीशन वैसे तो मैं कहूँगा निफ्टी 50 से अच्छा है। अच्छा, सेकंड एनालिस्ट ने जो रेंज को मेंशन किया है, अपर साइड में 26,000 रेजिस्टेंस, और हर्डल पॉइंट मेंशन किया है 25,500, और सपोर्ट लेवल मेंशन किया 25,000। तो मेनली 25,000 से लेकर 26,000 की रेंज एक मेंशन किया, 1000 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे तो चर्चा करेंगे, बट अभी चलिए बहुत सारा बजट से रिलेटेड जानकारी आज दूंगा। ठीक है, बजट से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी है, बट बजट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। तो चलिए एक एक करके ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा बैक टू बैक 2 हफ्ता काफी इंक्रीज हुआ। इस बार भी $8 बिलियन इंक्रीज होकर $709.41 बिलियन पे आ चुका है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद आ जाइए एक और डेटा जो आज आउट हुआ आईएसएमए की तरफ से, इंडिया अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर से लेकर जनवरी के डेटा है शुगर आउटपुट। तो कल शुगर सेक्टर को नजर रखने, इस बार आउटपुट बहुत जबरदस्त हुआ। 18.35% से इस बार बढ़ के 19.50 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, मतलब इंक्रीज होके। ठीक है, 18.35% बढ़ के 19.50 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया। तो कल जितने भी शुगर से रिलेटेड कंपनी है उसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए बजट में, सर कौन कौन सी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों ने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, टोटल 10 थीम को मेंशन किया है। 10 थीम मतलब 10 डिफरेंट सेक्टर जो कि डोमिनेट कर सकता है बजट में। अब अल्टीमेटली क्या होगा वो तो खैर हमारे वित्त मंत्री पता है, मतलब निर्मला सीतारमन जी, उनको ही मालूम है। सो वो कल ही पता चल जाएगा, फिर भी एक कह सकते हो कि एक एस्टिमेट। अच्छा, सबसे पहले देखिए डिफेंस सेक्टर। तो कल एनालिस्ट के हिसाब से डिफेंस सेक्टर बहुत क्रूशल। देखिए इसके पीछे वजह भी है। वजह क्यों है? क्योंकि आज की डेट में चारों ओर आप देखिए जंग चल रहा है, और हर एक देश डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। चाहे चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, मोस्टली यूरोपियन कंट्री बढ़ा रहा है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग। और वजह भी है, भारत के आसपास में भी आप देखिए अच्छे लोग तो नहीं रहता ना, ऊपर चाइना, इधर बांग्लादेश, उधर खचरा,
सब आपके ये तीनों ही खचरा है, बट अच्छे लोग तो नहीं रहे थे ना भारत के आसपास में, तो डिफेंस स्पेंडिंग बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट के हिसाब से 15 to 20% कैपेक्स एलोकेशन बढ़ा सकता है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। हाँ, अच्छा दूसरा देखिए सेक्टर रेलवे सेक्टर। इस बार रेलवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिछले बजट में तो रेलवेज को कुछ भी नहीं दिया, मतलब सेम रखा गया था, कैपेक्स एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया था। तो इस बार जो है एक्सपर्ट के हिसाब से काफ़ी बढ़ा सकता है। परसेंटेज वाइज तो कुछ खास मेंशन नहीं किया, बट जो भी समझ आ रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर मेंशन किया, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ जैसे कि रोड ब्रिज, रेल ब्रिज, ये सब बनाने के लिए। और खास करके मैं कहूँगा इस बार आपके सेफ्टी पर्पस जो हमारे कवच टेक्नोलॉजी है ना, उसी से उसके ऊपर बहुत स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो रेलवे स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार लगभग 9 से 10% बढ़ा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, जो ऐसे से मतलब कंपनीज कह सकते हो कि एक्सपोर्ट करता है, और इस बार ऑब्वियसली आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, ये सब भी एक बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा बजट में, याद रखना, ठीक है। पीएलआई स्कीम्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर नेक्स्ट। ऑटो सेक्टर कल के लिए, अच्छा बाय द वे कल ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट भी आउट होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब ईवी, ईवी भी इंपॉर्टेंट है। कंजप्शन सेक्टर बेसिकली आपके एफएमसी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, सेमी, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा कल यूनिक होने जा रहा है, ये इसको मैं स्टार मार्क देता हूँ। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ बजट में सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ऐसा कुछ खास अनाउंसमेंट तो नहीं होता, बट इस बार हो सकता है, ठीक है, बिकॉज नीड है जिसकी। रियल एस्टेट सेक्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग एफटीए साइन करे, केमिकल एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से सरकार की अगर सपोर्ट मिल गया तो ये कुछ सेक्टर दोस्तों। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग भी मेरे फैमिली का हिस्सा हो। सो सोचता हूँ यहाँ पे जो 10 सेक्टर का नाम मेंशन किया ना, मान लीजिए कि ये 10 सेक्टर में जितने भी कंपनी है, वो अगर कल बजट के दिन 20% की अपर सर्किट लग गया ना, कितना बढ़िया होता ना। आई नो कि ये मतलब रियलिस्टिक बात नहीं है, बट फिर भी कभी कभी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बात भी करना पड़ता है। अगर हो गया क्या पता, भगवान सुन लिया तो अलग बात है ना। तो कभी भी सोचता हूँ कि अगर ये जो 10 सेक्टर की नाम मेंशन किया, कल अगर ऐसा कुछ घोषणा कर दिया सरकार की तरफ से, ये सारे सेक्टर में सारे शेयर 20% की अपर से लग गया, कितना बढ़िया होता है ना, कमेंट करके बताइए। अच्छा सेपरेटली अगर हम बात करें, देखिए एक और यहाँ पे अलग अलग, देखिए जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कहा जा रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स में खास करके 8 से 10% डिफेंस इस बार आउटले हाइक हो सकता है। या रेलवेज एंड एलाइड स्टॉक, मतलब रेलवेज से काम करता है, ठीक है, जैसे कि राइट्स हो गया, टीटागढ़ रेलवे, सीजे पावर, इन रडार। अच्छा एक और यहाँ पे मैं कहूँगा बढ़िया चीज़ मेंशन किया है, आपके ईएमएस सेक्टर, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार ईएमएस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल घोषणा हो सकता है, जैसे कि डिक्सन, केन्स, एम्बर, सिरमा, ठीक है, इन सबको अपने रडार में ऐड करके रखना। अच्छा आज रात की दोस्तों अपडेट है, वैसे तो बजट पेश करेगा भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी। इस बार आई थिंक उनकी 9th बजट है, और एकदम कंटिन्यू उन्होंने 9th बजट प्रेजेंट करा है। अच्छा पीयूष गोयल साहब ने आज रात में कहा कि इट विल बी अ गुड बजट। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से आज रात को ही अपडेट आया है। लेट्स सी कितना बढ़िया बजट होता है। बट देखिए मेरा एक गुंजाइश है सरकार से, आई डोंट नो कल ऐसा होगा कि नहीं होगा। एज ए इन्वेस्टर्स मैं कहूँगा कि कल अगर सबसे पहले एसटीडी चार्जेस और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये अगर कम कर दिया ना, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा एसटीडी चार्जेस, ये अगर कम कर दिया थोड़ा सा भी, तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब ये मांग है गवर्नमेंट से मेरे तरफ से। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो सेकेंडरी, बट प्राइमरी एसटीडी चार्जेस वो अगर कम कर दिया तो बहुत बढ़िया होगा। एनीवे नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट आपके इंडियन रेलवेज के ऊपर आज अपडेट आया है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच टेक्नोलॉजी कमीशन्ड ऑन 472 किलोमीटर रूट। तो पिछले बजट में तो हमने देखा था कि रेलवेज के लिए कोई भी एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया था, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सरकार ने 472 किलोमीटर रूट जो कि कवच इंस्टॉल कर चुका है। ओके चलो ये तो बहुत बढ़िया, और इसको पैन इंडिया में भी करने का सरकार की पूरा प्लान है।
अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल बूस्ट फुटवेयर लेदर एक्सपोर्ट। ओके, सो फुटवेयर सेक्टर, ये तो फैक्ट है कि पिछले 3 साल से ही गिर रहा है। पिछले 3 साल से मतलब लगभग 3 साल की मैं कम कर दिया, 4 साल से गिरा है। 21 तक लास्ट मूव किया था, 22 23 24 25, हाँ 4 साल लगातार गिर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, साथियों इस सब के बीच में ना एक थोड़ा सा शॉकिंग अपडेट हमें मिला है जीरोधा की फाउंडर नितिन कामत की तरफ से। इन्होंने कहा कि आफ्टर गोल्ड सिल्वर प्राइस क्रैश, नितिन कामत से इट कैन हैपन इन इक्विटीज टू लाइक इन 2008। इनके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर जो लास्ट नाइट को रिकॉर्ड फॉल होने के बाद अभी इक्विटी मार्केट में भी ऐसा 2008 जैसा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा दुनिया में, वैसा ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। वैसे दोस्तों आप लोग क्या इनके साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, या जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। बट देखिए, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ भी ना तो भारत में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मेनली आपके जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे गड़बड़ी होगा। ठीक है, लेट्स से क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका इस दिन की फर्स्ट वीडियो में ये अपडेट। आपकी यूएस मार्केट कल रात पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 10:30 की वीडियो, तब तो बहुत नीचे था, बट उसके बाद काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। इवन नैस्डैक भी थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की जो क्लोजिंग प्राइस, फाइनल क्लोजिंग प्राइस कल रात को तो आपको मैं दे चुका हूँ। अब चलिए मैं आपको जो हमारे इंडिया में ट्रेड होता है ना एमसीएक्स में, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पे कितने प्राइस में कितने भाव में क्लोजिंग दिया मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, गोल्ड की भाव कल रात में जो फाइनल डे, अच्छा ये भी याद रखना कि कल हमारे एमसीएक्स भी ओपन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएससी बीएससी ओपन रहेगा, एमसीएक्स भी ओपन रहेगा, मतलब जो कमोडिटी मार्केट है वो भी ओपन रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो कल जो गोल्ड है वो भी ट्रेड होगा। और कल रात को जो फाइनल जो गोल्ड की क्लोजिंग था 1.5 लाख रुपए, हाँ 1.5 लाख रुपए आपके 10 ग्राम जो 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस। और इतना जान लीजिए कि गोल्ड रिसेंटली इंडियन मार्केट में 1,84,000 तक पहुंच गया था, 1,84,000 तक पहुंच गया था, वहां से सीधा क्रैश करके एक दिन में 1.5 लाख पे पहुंच चुका है। बहुत जबरदस्त फॉल हुआ। और दूसरी तरफ कल रात में सिल्वर की जो क्लोजिंग प्राइस था 2,91,922 रुपए पर किलो। और आपकी जानकारी के लिए बता कर चाहता हूँ, सिल्वर की प्राइस जो इंडिया में लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था 4,30,000 रुपए, जान लीजिए लगभग लाइफ टाइम हाई से 35 to 40% क्रैश कर गया इंडियन मार्केट में। कॉपर की बात करें, कॉपर की कल रात में क्लोजिंग था 1,284 रुपए पर किलोग्राम। जिंक की कल रात में क्लोजिंग था 322 रुपए पर किलोग्राम। बाकी लीड फीड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एमसीएक्स में मैं आपको दिखा दिया अभी। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट है, क्रूड ऑयल कल कल भी बहुत वॉलेटाइल था। अब देखिए, ईरान में जितना टेंशन बढ़ेगा तो यहाँ पे भी और आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा वैसे एक बढ़िया चीज़ ये भी हुआ कि हमारे जो इंडियन करेंसी रूपी की वैल्यूएशन में काफ़ी गेन हुआ है। जैसे गोल्ड ड्रॉप हुआ ना, आपके यूएसडी इंडेक्स में स्पाइक हुआ है, और हमारे जो इंडियन रूपी है वो भी थोड़ा सा वैल्यूएशन गेन किया है। अच्छा वैसे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया था, इन्फोसिस भी थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग था, आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्शन भी थोड़ा वीक था, आपके एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन भी थोड़ा वीक था। कल रात में जो मोस्टली आपके जो एडियर वर्शन है वो क्लोजिंग मतलब नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करें, कल रात में हमने देखा था जैसे जैसे आपके यूएस मार्केट रिकवर कर गया, मतलब आपके डॉ जोन्स नैस्डैक क्लोजिंग इस समय थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था ना, तो आपके जो एक्सजेक्स निफ्टी है या गिफ्ट निफ्टी है वो भी साथ ही साथ रिकवर कर गया और 25,420 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। अब ये भी फैक्ट है कि बहुत बढ़िया लेवल पे नहीं, क्योंकि अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें तो अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ फ्लैट या तो थोड़ा सा आप कह सकते हो नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, बट कल एक बढ़िया चीज़ हुआ। बढ़िया चीज़ क्या हुआ पता है? बढ़िया चीज़ ये हुआ कि एफआईएस की जोर शोर से वापसी हो चुका है, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ। कल अगर आप देखेंगे एफआईएस ने खरीदा भारतीय मार्केट में 30,000 करोड़ से ज़्यादा और बेचा है 28,000 करोड़ से ज़्यादा, और नेट वैल्यू कल बाई किया था 2,251 करोड़, जबकि डीआईएस इतने महीनों बाद पहली बार सेल किया है 601 करोड़ की शेयर। ठीक है, वैसे एफआईएस की अगर वापसी हो गया ना, मेरी बात को बस आप मैच करके रखना, याद करके रखना। ठीक है, एफआईएस की अगर वापसी हो गया
तो मार्केट में दोस्तों आराम से रिकवर होगा, और जिसका पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि अभी तक कमोडिटी मार्केट में स्पाइक हो रहा था, मतलब तेजी हो रहा था गोल्ड सिल्वर में, अब वहां से बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अब कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालेगा? इक्विटी मार्केट। बट हाँ, उसके साथ साथ हम जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट है। ओके, अच्छा तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था, जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 4-5 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और आइए यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दूंगा, ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुँच नहीं पाता, ठीक है। जैसे कि कल नेक्स्ट वीडियो हम रात की 10:30 की वीडियो को कवर करेंगे, जिसपे जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज़ है उसको कवर करेंगे। बाय द वे कल देखिए बजट पर्पस जितने भी सेक्टर है उसको वो तो नज़र रखना ही, वो तो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, बट 3 मैं कहूँगा मेजर सेक्टर, 3 नहीं सॉरी 4 मेजर सेक्टर, इसके ऊपर भी नज़र रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपके बैंक, मतलब बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर और ऑयल सेक्टर, इसको वो नजर रखना। अच्छा एक और बात दोस्तों, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि कल देखिए, कल क्या है? संडे है, संडे है ना, और संडे के दिन मोस्टली जो ब्रोकरेज फर्म, मोस्टली म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, मोस्टली इन्वेस्टमेंट कंपनी वो क्लोज रहता है। तो कल हो सकता है कि बजट के कारण बाजार उतना ज़्यादा हरकत ना करे, बट बजट की असल इम्पैक्ट, असली इम्पैक्ट वो आपको सोमवार जैसे ही चारों ओर ऑफिस ओपन होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी सब कंपनियों, तब देखने को मिलेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कल अगर कुछ अच्छा भी हो गया तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल उतना ज़्यादा कह सकते हो कि निवेश या विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि कल सेटलमेंट नहीं होगा ना, सिर्फ मार्केट ओपन रहेगा। अच्छा तो ये कुछ सेक्टर को तो नज़र रखिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं चार्ट पैटर्न के बेस पे। अच्छा सो ये लास्ट 4 दिन की आप देख सकते हो, जो ग्रीन कैंडल्स आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ, अच्छा वैसे तो कल बजट है, ऑब्वियसली बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। सो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में नियरली, मतलब हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पे देखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिला था, और ऑब्वियसली ऊपर की तरफ 25,500 तो है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नोट करना, ऊपर की अपर साइड में 25,450 से लेके 25,500 की जोन, ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, ठीक है। सॉरी रेजिस्टेंस लेवल, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट कह रहा हूँ, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करेंगे सपोर्ट लेवल। देखिए सपोर्ट लेवल के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 2 इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है। एक आपके ये ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 20 डेज की ईएमए है ना, ठीक उसके बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया, लास्ट डे की बात है, ठीक है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है चार्ट पैटर्न के बेस पे, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट, 25,300 से लेके, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट नंबर 1, उसके बाद 25,150, ये सपोर्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये 2 सपोर्ट लेवल मैं आपको कहा निफ्टी के लिए। अच्छा अब आइए बैंक निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा, बट स्टिल बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा खतरा इसलिए है बिकॉज लास्ट डे यहाँ पे जो उल्टा हैमर आप देख सकते हो, आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है, ये बेसिकली एक बेरिश फॉर्मेशन या बेरिश मार्केट की सिग्नल है, ठीक है, उल्टा हैमर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि थोड़ा सा तो सिग्नल नेगेटिव है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कुछ सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, मतलब क्लोजिंग हुआ 59,500 के ऊपर। तो कल मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे क्रूशल लेवल नॉट सपोर्ट, वह 59,500। अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करें लोअर साइड में, थोड़ा सा हम डीपी कल रखेंगे 59,000 की लेवल,
और अपर साइड में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो 60,000 को रफली, ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है इसको कल आप मान के चलिए, क्योंकि कल थोड़ा सा बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपके साथ मैं शेयर किया। अब याद रखना मेरे बात को कि कल बजट है, सो बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल ये सब चक्कर में मत पड़ना। और दोस्तों याद रखना कल बजट है, तो बजट के ऊपर मैं एक अलग से स्पेशल सेशन कर दूंगा बजट खत्म होते ही। ठीक है, तो उस बजट वाली सेशन को देखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।